खुलासा हुआ है। नौर में पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ साथ जो मुख्य रूप से इसके साजिशकर्ता थे वो बताया जा रहा है कि ये कोई दुकान वाले हैं खोया जो नकली खोया बेचते थे। ऐसा आरोप है कि वो नकली खोया बेचते थे और उनकी पोल है मांगीलाल नायक ने खोली। उन्होंने सुपारी दी, 7 लाख रुपए में सुपारी दी, 3.5 लाख रुपए पहले ले लिए और 3.5 लाख रुपए बाद में लेने थे। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हमला किया और उन लोगों को पकड़ लिया गया और पुलिस द्वारा यह भी बयान दिया गया कि मांगीलाल नायक ने 1 लाख रुपए की उनसे डिमांड की थी। क्या है सच? आज यही जानने के लिए मांगीलाल नायक के पास हम आए हैं। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। भाई साहब नमस्कार, राम राम। कैसे क्या हुआ भाई साहब ये बताओ। सर ये आपने देखा सीसीटीवी फुटेज 1:30 बजे का टाइम था। 7-8 लोग आए हमला करने। उनको सुपारी तो दी गई थी, 7 लाख रुपया उन्हें बताई दी। जैसे प्रेस वार्ता में बिजनौर के डीएसपी ने बताया। मामला सर ये 10 महीने पहले का है। ये हमारे को जेपी जोशी है जो एक नकली पनीर बनाता है नौर में। तो हमें कोई सूचना मिली कि नकली पनीर की फैक्ट्री चलाता है। मैंने कहा ये बहुत बड़ा माफा। मैं और एक मेरा पत्रकार साथी आजाद लाइव से एक मानगढ़ की झलक से मैंने कहा अगर इनकी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई तो आप उनको ध्यान रखें। पहले दिन एक छोटी कार्रवाई जिसके लिए लोग हमारे पास आए, बोले कि आप हमारी खबर मत लगाना, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा भाई देखो पहली गलती तो मानवीय भूल के नाते सब लोग माफ़ करते हैं, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कल को तुम्हारे साथ बड़ी कोई रेड पड़ती है फिर तो हम खबर लगाएंगे आप। सर अगले दिन बहुत बड़ी रेड पड़ी है। लगभग 950 kg पनीर जो है 970 kg करीब अवैध नकली बनाते पकड़े गए ये लोग। इसका सप्लाई करना था इनको हिमाचल प्रदेश में, इधर पंजाब में। तो क्या हुआ कि मेरे पत्रकार साथी जो गए हुए लाइव करने उनको रोका गया कि आप लाइव मत करो। साथ कोई सेटिंग की बात कर रहे थे, पैसे लेने देने की बात कर रहे थे। इनका मेरे पास फ़ोन आता, भाई साहब कहाँ गए आप? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। कहा आपको सूचना भी नहीं मिली क्या कि उस फैक्ट्री पर दोबारा रेड पड़ी है? तो मैंने कहा खबर बढ़ाओ क्या इसमें पड़ी। तो बोले कि बढ़ाने नहीं देते। मैंने क्यों? कि अंदर से बोल रही अंदर आना अलाउड नहीं, कार्रवाई चल रही है। और मेरा आजाद लाइव के पत्रकार साथी ने मुझे बताया कि भाई 100% ये लोग शूटिंग करने के लिए। मैंने गाड़ी घुमाई वहाँ गया। जाने के बाद मैंने चिन्ह जो इन को लाइव किया, डट के लाइव किया, सब नेताओं से प्रतिक्रिया ली। आप देख सकते हैं इनकी तबीयत है वो काफी नाजुक है और बार बार इनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन जो आरोप लगे हैं सवालों के जवाब तो हम इनसे लेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ जी? हम अगले दिन थाने चले गए। नौर का जो है SHO है, ये उनका रिश्तेदार है, पनीर वाले बेचते हैं ना। इन्होंने कहा कि इनको सॉर्ट आउट कर लो आप। मैंने कहा किस आधार पर कर लें? वो सर हमारा परिवार 1 महीने तक उन्होंने पेंडिंग में रखा। फिर वो बोले कि आप हमारी खबर मत लगाना और हम आपको कोई दखलंदाजी नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भी, ये अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है, रहने दो। ये 3-4 महीने गायब हो गए थे। बाद में दोबारा ये मार्केट में स्थापित हो गए और पनीर की फैक्ट्री का संचालन शुरू कर दिया उन्होंने। फिर हमें सूचना मिली कि ये गलत पनीर बना रहे हैं। तो इन्हीं का कोई कार्यकर्ता है जो इनके साथ काम करता है, जो रक्षाबंधन के दिन मुझे रात को 11:30 बजे कॉल किया, जो मेरे पास रिकॉर्ड है फोन में कि भाई साहब आप मेरी मदद करो, मेरे को फैक्ट्री से निकाल दिया। और ये जेपी जोशी जो आरोप लगा रहा है, 3 पर इन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट भी की और मेरे घर वाले आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा तेरे घर वालों को बुला लो और थाने चले जाओ। उनके घर वाले आके लेके गए, बोले कि इस तरह का मामला है, उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। अब सर क्या था कि मैंने CMHO को रिकॉर्डिंग भेज दी, CMHO ने इन पर रेड मार दी।
रेड मारने के बाद फिर इन्होंने एक दो नेताओं से फ़ोन करवाए। फिर उन्होंने नेताओं को ये जवाब दिया, मैंने कहा नकली पनीर अगर कोई बेच रहा है तो उनके साथ कोई समझौता नहीं। 10 महीने पहले हमने खबरें लाइव शुरू की, साल तो भी हुआ ही नहीं है। इनका आरोप था कि उन्होंने 1 लाख रुपए सालाना डिमांड की है। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख सालाना डिमांड करेगा तो उसके जिंदगी मर गया, क्योंकि नकली पनीर बनाने की इजाज़त दे। अच्छा एक बात बताओ, आपने 1 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन उनका आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा भी आपने मांगे है, लेकिन उनका आरोप है तो उनके द्वारा सुपारी देना, हमला करवाना 7 लाख रुपए देकर, 7 लाख रुपए में सुपारी देना और हमला करवाना, कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की मानवता है। और इसके साथ साथ अगर ये 1 लाख रुपए मांग रहा था तो आप ये कह रहे हो कि 7 लाख रुपए देकर आप सुपारी दे रहे हो और इनको मरवा रहे हो। तो अगर 1 लाख रुपए भी आधार पर, किस आधार पर ये मांग रहा था, ये आप आरोप लगा रहे हो, तो आप इनको रंगे हाथ पकड़वा देते भाई। 1 लाख रुपए मांग रहे थे, रंगे हाथ पकड़वा सकते थे भाई साहब। पुलिस कंप्लेन करते, पुलिस कंप्लेन करते, एक सिंगल एप्लीकेशन नोट थाने में दर्ज नहीं है। जो आरोप लगा रहा ना, उनका एक सिंगल एप्लीकेशन नोट थाने में दर्ज नहीं है। किसी पत्रकार ने मेरे से लाख रुपए झूठे और मिथ्या आरोप थे, इसलिए लोगों के सामने भड़का के लिए ठीक है, ये लोग डिवाइड हो जाए। नहीं, एक बात और बताओ भाई, पूरा समाज ये वीडियो देख रहा है, जैसे थाना पर के तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई है, लोग अलग अलग तरीके से कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए ले लेते तो उनको 7 लाख रुपए देने की नौबत कहाँ से आती, ये बात बताओ भाई। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है ना भाई वो कह रहे थे भी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ज्यादा थे या 7 लाख रुपए ज्यादा थे? ये तो उनको सोचने वाली बात है। 10 महीने वीडियो पहले हमने वायरल की, 12 महीने तो हुई नहीं। 10 महीने में इन्होंने इतनी हिम्मत दिखा दी कि 7 लाख रुपए, यानी कि रास्ते बंद हो गए थे उनके, सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। भाई आपको खरीदने की कोशिश की गई थी? हाँ बिल्कुल की गई थी सर, पैसों के लालच दिया इन्होंने, मेरे को भी दिया, आज़ाद लाइव चैनल को भी दिया, चैनल को भी दिया, लेकिन हमने स्पष्ट मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं होगा। सब रास्ते बंद होने के बाद में आखिरी रास्ता इन्होंने चुना कि इनको मरवा दो। क्या कितने पैसों का लालच आपको दिया गया? सर इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था लोगों को कह करके कि हमसे 50,000 ले ले, लाख रुपए ले ले, हमारा पीछा छोड़ दो, क्योंकि नकली पनीर जो बनाते हैं ना, एक जगह नहीं बनाते, इनकी 3-4 फैक्ट्रियाँ और चलती। हमने 1-2 फैक्ट्रियों पर और भी कार्रवाई करवाई है, और हम लगातार करवाते भी नहीं हैं सर, हमारे पास एक कोड है। तो दूसरा फ़ोन है आपके पास, ये देखो भाई, ये पत्रकार मांगीलाल नायक हैं जो नौर से हैं, और इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, और आज पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, और इनके पास इनको मारने के लिए गुंडे भेजे गए, सुपारी दी गई, और वो भी सुपारी 7 लाख रुपए में बताया जा रहा है। अभी 3.5 लाख रुपए उन्होंने पहले ले लिए थे और 3.5 लाख रुपए बाद में उनको लेने थे। ये क्या जी? ये वो बिल है फर्जी, अच्छा, जो उमा शंकर के नाम से काटा गया है। उमा शंकर पारिक इनका कोई रिश्तेदार है, जो मतलब इनकी फैक्ट्री में काम करता था, और जब उस उमा शंकर को पता चला कि तेरे नाम से ये फर्जी बिल ले रहा है केमिकल का, घी के नाम से, तब इन्होंने मेरे को शिकायत की कि देखो ये देखो भाई साहब मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरी 21 साल की उम्र है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये बिल मैंने CMO साहब को फॉरवर्ड किया, और CMO को मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ सारी। अगर मैं इनसे पैसे के साथ समझौता करता तो मुझे इतनी क्यों नौबत आती इनके साथ सेटिंग करने की। तो आप दे सकते हैं, बहुत ही गंभीर। ये मैंने CMO को भेजा, इस बच्चे की मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, मैंने कहा ये इनका आरोप, और CMO बाद में इन पर कार्रवाई भी। जो पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट किया है, तो पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए सर, मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, और नए DSP जो महोदय हमारी पूरी मदद करेंगे, और आप भी एक लॉयल वकील हो, मैं भी एक वकील पढ़ाई कर रहा हूँ, एक परिवादी की विशेष महत्वाकांक्षा रहती है
कि उनके परिवार पर वो विचार करें। प्रतिवादी दूसरे नंबर पे आता है। प्रतिवादी अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकता है। और इसके साथ साथ वो अगर मांगीलाल ने 1 लाख रुपए मांगे थे 6-7 महीने पहले की बात है, तो वो पहले पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी भी? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। जब उन्होंने क्राइम कर दिया और करवा दिया, पकड़े गए, क्राइम करके फरार हो गए, पकड़े गए, उसके बाद में बचाव के लिए कह रहे हैं मांगीलाल ने 1 लाख रुपए मांगे। ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब तो कोई कुछ ही बोल देगा, कोई बिना उनके पास कोई सबूत है या ऐसे ही बोल रहे हैं भी 1 लाख रुपए मांगे? सर एक सिंगल एप्लीकेशन थाने में दिखा देना किसी तारीख की, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, रात भी दे दें। अपना बचाव कर रहे हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं। भाई कैसे कैसे जान छूट जाए हमारी? उन्होंने उनके सारे रिश्ते बंद हो गए। हमारे नूर के एमएलए थोड़ा नजदीक करिए, हिंदी जज चांद ने इनका विरोध किया। थोड़ा पानी दो यार। इसके अलावा मंगेश चौधरी ने हमारा समर्थन किया। पनीर को जब्त करवाओ। अभिषेक मटोरिया ने भी समर्थन किया। रामचंद्र भाकर के पास हम थे, उन्होंने समर्थन। जब हमें इसके साथ पैसों का समझौता करना, तो हम कहाँ जाते इसमें? साथियों, अगर कोई बात होती है तो पत्रकार पर सबसे पहले और सबसे बड़ा आरोप ब्लैकमेलिंग का लगता है। आरोप ये लगता है कि पत्रकार हमें ब्लैकमेल कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था। अरे ब्लैकमेल कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, तो आप पहले शिकायत करो भी, सबूत के आधार पर शिकायत करो। ऐसे थोड़ी है भी आप शिकायत कर दो भी मेरे से पैसे मांगे। सबूत के आधार पर इनकी शिकायत करते अगर पैसे मांगे होते तो आप इतना बड़ा क्राइम कर दिया और क्राइम करने के बाद में आप ये कह रहे हो पकड़े गए और उसके बाद में ये कह रहे हो भी हमसे 1 लाख रुपए मांगे, तब हमने सुपारी दी और सुपारी देने के बाद में मांगीलाल का कत्ल करवाना था। ये कौन सी बात हुई? किसी हैं वो भी 7 लाख रुपए की सुपारी, वो भी 7 लाख रुपए की सुपारी देना छोटी बात नहीं है भाई। अगर आप 1 लाख रुपए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है भी मेरे भी दिमाग में, मेरे भी नहीं जची भी जो व्यक्ति 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग सकता है, ब्लैकमेलिंग कर सकता है, तो उसको वो 1 लाख रुपए देने जायज नहीं लगे, जबकि 7 लाख रुपए में वो सुपारी दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जहाँ तक नौर के सर्व समाज के लोगों, बहुत पढ़ा लिखा समाज है, उन सबको पता है कि मांगीलाल नाइक का पिछले 5 सालों में पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या याद है और कितनी स्वस्थ पत्रकारिता हमने की है। हमने कोई राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं बनाया, हमने सब राजनीतिक पार्टियों के साथ अच्छे टर्म स्थापित किए, जो आपने देखे भी होंगे।